हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग की एबीवीएमयू का यूपी नेट का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है और उसमें आपने कॉलेज फिल कर दिया होगा। अब तो रिज़ल्ट की बारी है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, कौन सी सीट आपको अलॉट होती है। तो आज की वीडियो में मतलब हम बात करने वाले हैं कि आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि 1 तारीख से आपके एडमिशन भी होने वाले हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 27 तारीख को ख़त्म हो चुका था। देन है अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, यानी कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, ये कब पता चलेगा आपको? ये 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट मिली है। देन 4th नंबर पे है एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है एंड आपको कॉलेज पहुंचना है एडमिशन के लिए। सो आपका एडमिशन कब से कब तक होगा? 1st ऑफ जुलाई से लेके 8th ऑफ जुलाई तक। मतलब कि आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कॉलेज पहुंचने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए एंड एडमिशन कराने के लिए। देन है एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। 8 तारीख को जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो आपको 1 से लेके 8 तारीख तक के बीच का टाइम दिया जाएगा, 1 हफ्ते का। इसके बीच में आपको कॉलेज पहुंच के एडमिशन कराना है। देन हम बात कर लेते हैं कि जो काउंसलिंग के ब्राउचर में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। 5th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द कैंडिडेट्स शुड लॉग इन टू द पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट ऑन 30/6/2024। यानी कि 30 तारीख को आपकी जो वेबसाइट है आप उसमें लॉग इन करेंगे एंड आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन allocated seats in the round first are required to log into the portal and choose any one of the following options within date and time specified in the schedule। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है तो आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड आपको देन 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। अब वो ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे? तो पहला ऑप्शन है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि आपको जो सीट अलॉट हुई है उससे आप हैप्पी हैं एंड आपको वही कॉलेज चाहिए और आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो जो आपकी सीट है वो फ्रीज़ हो जाएगी। आपका ऑप्शन सेकंड है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि आपको जो सीट अलॉट हुई है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको जो सीट मिली है आप उससे खुश नहीं हैं। शायद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको और अच्छी सीट मिल सकती है। तो आप सीट को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन सेकेंड को चूज़ करेंगे। तो आप उसको जब चूज़ करेंगे तो वो सीट आपकी फ्लोट में रहेगी, यानी कि आपकी अभी तो वो सीट है, लेकिन अगर आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। देन ऑप्शन थर्ड है डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि आपको जो सीट अलॉट हुई है आपको वो सीट नहीं चाहिए। मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपको वो जो सीट अलॉट हुई है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन थर्ड चूज़ करेंगे, यानी कि वो जो सीट है उसको आप डिक्लाइन करते हैं।
सो ये 3 ऑप्शन हो गए, आपको अगर पार्टिसिपेट करना हो, ना करना हो, उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ करिएगा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट में लिखा है फेलियर टू लॉग इन एंड सिलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन विद इन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल विड लीड टू forfeiture of the allotted seat and counseling security fee। अगर आप सीट आपको जो अलॉट हुई है उसके बाद आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जो अभी ऊपर तीनों ऑप्शन थे आप एक भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो जो 5000 आपने सिक्योरिटी मनी जमा की थी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। सो इसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना ज़रूरी है। अगर आपको सीट चाहिए तो आप फर्स्ट या सेकंड चूज़ करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप डिक्लाइन कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 5000 वापस मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो 5000 वापस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द कैंडिडेट्स हु आर एलोकेटेड सीट्स एंड एक्सरसाइज्ड option first and second are mandatory required to deposit seat confirmation fee of 40,000 rupees to ABVMU UP through online mode. This amount will be transferred to the allotted college and adjusted against tuition fee after completion of all rounds of counseling process. जिनको सीट अलॉट हो गई है एंड जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड चूज़ किया है उनको 40,000 रुपीज़ फ़ीस पे करनी होगी, सीट कंफर्मेशन फ़ी पे करनी होगी। ये जो फ़ीस है वो आपके जो कॉलेज है अलॉटेड कॉलेज वहाँ पे एडजस्ट की जाएगी ट्यूशन फ़ीस में। और मतलब ये अगर आपको सीट अलॉट हुई है, एडमिशन करना है, तो सीट कंफर्मेशन फ़ी 40,000 रुपीज़ जमा करना ये ज़रूरी है। और अगर आपने ऑप्शन थर्ड चूज़ किया है, आपने डिक्लाइन कर दिया है सीट को, तो आपको कोई भी 40,000 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो 40,000 रुपीज़ उन्हीं लोग को पे करना है जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड चूज़ किया है, सो दैट उनकी जो सीट है वो कंफर्म रहे। Then next point है after depositing seat confirmation fee, candidate selecting the option first or the option second is required to report in person to allocated college for completing the admission process within the date and time specified in the schedule। यानी कि फीस सबमिट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड चूज़ किया है तो आपको कॉलेज में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे पहुँचना है एंड जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करना है विद इन द जो टाइम दिया गया है उसके अंदर। अगला पॉइंट दिया है ऑन रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू पे एन administrative fee of 2,000 rupees in the college which will be adjusted against his or her total fee in case the candidate leaves or changes the allotted college in further round of counseling. The administrative fee 2,000 rupees will be forfeited by the college। यानी कि जब आप कॉलेज जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तो आपको 2,000 रुपीज़ पे करने होंगे एंड जो 2,000 रुपीज़ हैं वो आपके एडमिशन फ़ीस में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपने कॉलेज चेंज किया तो वो 2,000 रुपीज़ आपको वापस नहीं होंगे। 10th पॉइंट दिया गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। मतलब कि जब आप जाएंगे तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर सर्टिफिकेट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए और उसके साथ साथ उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो हर एक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी और उसकी फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब आपके पास कुछ लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब आपका एडमिशन होगा, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। सबसे पहला तो है प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो आपको सीट अलॉट हुई है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। सेकंड है 5 पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। मतलब आपके पास 5 पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए।
अ, 5 फ़ोटोज़ दी गई हैं, लेकिन आप 10 भी रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल के भी फॉर्म फिल करने होते हैं और सारे काम होते हैं, तो फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। देन थर्ड जो पॉइंट है वो फ़ी डिपॉज़िट रिसिप्ट और ऑफ 40,000 रुपीज़, जो आपने फ़ीस सबमिट की थी 40,000 रुपीज़ की, वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगला है फ़ोटो आईडी प्रूफ़। आपके पास कोई भी प्रूफ़ होना, आईडी प्रूफ़ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अगला है वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम पे जो वेरिफिकेशन शीट आपने अपलोड की थी, उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12th, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि जो आपकी 12th की मार्कशीट है वो आपकी ओरिजिनल जो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मतलब जो 10th की आपकी सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट जो ओरिजिनल है वो आपके पास होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो दिया है 12th क्लास माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ये आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा, जहाँ पे आपने क्लास 12th किया है वहाँ से मिल जाएगा। बट अगर आपने 12th के बाद आपने कोई और कोर्स किया है, लाइक बीएससी किया है और कोई भी कोर्स किया है, तो वहाँ के कॉलेज से आपको ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ साथ आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, वहीं से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इन केस अगर आपको मतलब बीएससी वाले कॉलेज से नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने स्कूल जाइए, वहाँ पे भी आप बोल दीजिए कि एक डुप्लीकेट कॉपी होती है उनके पास बनाने के लिए, वो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। नेक्स्ट है मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा कि किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप उनको बोलेंगे बनाने के लिए। सो इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाएंगे, बस आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, एंड छोटे मोटे ऐसे जो डेटा होंगे वो आपसे लेंगे और वो आपका सर्टिफिकेट बना देंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं। एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है उसको आपको लेके जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कब का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का वो बना हुआ होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा। सो नेक्स्ट है पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जो होता है, अगर आपके पास है वो होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट होता है, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होता है, और भी कोई माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको इसकी सारी ओरिजिनल कॉपी और फ़ोटो कॉपी सब कुछ कॉलेज लेके जाना होगा। Then 13 point, after the seat allotment and acceptance, if any candidate does not report to the college, his or her allotted seat will be cancelled and counseling security fee 5,000 will be forfeited. यानी कि आपको सीट अलॉट हो गई है लेकिन आप कॉलेज नहीं पहुंचते हैं, तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, और जो काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी आपने दी थी 5,000 रुपीज़, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज, इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन विंडो फ्रॉम 31 to 5th July, द काउंसलिंग सिक्योरिटी एंड द सीट कन्फर्मेशन फ़ी विल बी फोरफिटेड। आपकी जो सीट अलॉट हुई है, एक रेजिग्नेशन विंडो होगा, अगर आप उस सीट को रिज़ाइन नहीं करते हैं ड्यूरिंग जो आपको टाइम दिया गया है, तो आपकी जो काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी है 5,000 रुपीज़, और 40,000 रुपीज़ जो आपका सीट कन्फर्मेशन फ़ी है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ राउंड फर्स्ट ऑफ द काउंसलिंग, द कैंडिडेट हु हैज़ सिलेक्ट ऑप्शन 2
will be eligible for seat upgrade or reshuffle in round 2 counseling. If any candidate reshuffles their existing seat and gets new upgraded seat in round 2, his or her round first allotted seat will be automatically cancelled. It is mandatory for the candidate to take admission in upgraded seat of round second counseling. अगर आपने फर्स्ट राउंड चूज़ किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सेकंड जो ऑप्शन है वो चूज़ किया, यानी कि आपकी जो सीट है वो फ्लोट में है, वो फ्रीज़ नहीं हुई है, तो आप सेकंड राउंड की मतलब आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवा ली है, उसके बाद अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था तो अब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको नया कॉलेज अलॉट होता है, तो जो फर्स्ट राउंड वाली जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा, खुद कैंसिल हो जाएगा, और जो आपको नया कॉलेज अपग्रेड हुआ है उसमें एडमिशन करना मैंडेटरी होगा। यानी कि अगर आपको पहले अच्छा कॉलेज मिला था लेकिन आपको दोबारा अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, तो आप पहले वाले कॉलेज में अब एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपको सेकेंड वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ कैंडिडेट्स सीट इज़ नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2 काउंसलिंग, राउंड 1 अलॉटेड सीट विल बी रिटेन्ड। यानी कि अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, तो जो आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का कॉलेज था वो वैसे का वैसा रहेगा, आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। Then next point है, if a candidate who has selected option 2 in round 1 and has taken admission in college does not participate in round second of counseling, round first allotted seat will be retained। मतलब कि आपने ऐसा सोचा कि हम सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे, लेकिन एडमिशन के बाद आपने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई, तो आपका जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ था वो कॉलेज वैसे का वैसा रहेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। Then last point है, the candidates who have not been allotted any seat in round first of counseling will be eligible for round 2 counseling without paying the counseling security fee of 5,000 rupees। यानी कि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवानी है, तो जो आपने 5,000 रुपीज़ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पे किया था वो आपको दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस हो गए जो आपको फॉलो करना है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं। वैसे तो एक फ़ोटोकॉपी दिया गया है कराने के लिए, बट आप ये मेक श्योर करें कि आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट की 2 से 3 फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेट में सब कुछ जमा होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप नए नए कॉलेज में गए रहते हैं, आपको पता भी नहीं है कि शॉप कहाँ है, तो आपको बहुत भटकना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, 2 से 3 फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल आपके पास होने ही चाहिए। बिना ओरिजिनल कॉपी के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। देखो, हमारे टाइम में गैप सर्टिफिकेट एंड एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी होता है, वो सब भी लगा था, बट अभी इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि ये सब लगेगा। इन केस अगर लगता भी है तो कॉलेज में यहाँ पे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब लगेगा तो कॉलेज में आपको पैसे देने पड़ेंगे एंड वो बन जाएगा। सो इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रख लिए हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास है। आप कहीं नोट करके रख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आप एक बार लिस्ट जो उससे मैच कर लीजिए कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी भूल जाएंगे वहाँ पे फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा और आपकी सीट चली जाएगी। सो आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।